एक्सरसाइज करेंगे। तो हम घुटने और ग्लूट्स के सारे मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले करेंगे कुछ वार्म अप। तो चलिए वार्म अप शुरू करें। घुटने और लोअर बॉडी की मजबूती के लिए हमें ये सारी मसल्स को वार्म अप करना है, क्योंकि कुछ ही देर में हम इन्हें मजबूत बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपका पेल्विक है। यहाँ 2 उंगलियां रखिए, पेल्विक को पहचानिए, अंदर की ओर रोल कीजिए, टोस पर जाइए, सांस अंदर, स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए। ये है 1, सांस अंदर। आप इसको सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। सांस को होल्ड कीजिए, सांस छोड़िए। आखिरी पार्ट, सांस लीजिए, काफ को महसूस कीजिए, घुटनों को टाइट रखिए, बम चीक्स को अंदर खींचिए, सांस बाहर। अब क्विक वार्म अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रिस क्रॉस 1। वार्म अप वर्कआउट का जरूरी हिस्सा होता है। हम करेंगे 5 6 7 8 9 10। चलिए ग्लूट्स मीडियम से शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये नी स्ट्रेंथनिंग का जरूरी हिस्सा है। ये घुटने को सपोर्ट करता है। आपका हिप और अंडर आर्म एक लाइन में होने चाहिए। आप पैर को ऊपर रख सकते हैं ऐसे। आपको टो को आगे करके रखना है ताकि आपको मसल महसूस हो। अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो आप वहाँ वेट बांध सकते हैं। 30 का सेट बनता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर रहिए। ग्लूट्स मीडियम को महसूस कीजिए, बर्न महसूस कीजिए। ये आपके थाई को अंदर रोटेट होने से स्टेबलाइज करता है और घुटने का दर्द होने से बचाता है। पैर को ऊपर नीचे करना है, बिल्कुल ऐसे। ओके। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आपका पैर आगे ही होना चाहिए और 30 बने रहिए। बर्न को एंजॉय कीजिए, ग्लूट्स में बर्न और स्ट्रेच महसूस कीजिए। 10 9 फील करें। 8 7 6 5 और अगर आपके वेट्स होंगे तो और भी अच्छा है। चलिए पर्ल्स करते हैं। बर्न को महसूस कीजिए, बर्न को महसूस कीजिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ओके, अब हम दूसरी तरफ करेंगे। ग्लूट्स मीडियम दूसरे पैर पर। कम ऑन, सांस लीजिए। ओके, टो को पॉइंट कीजिए, गर्दन को सपोर्ट कीजिए। शुरू करते हैं। 1 2 3। ये सिर्फ 45 है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, ये पेल्विक होगा। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर रहिए। बर्न को महसूस कीजिए, बिल्कुल ऐसे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। कंटिन्यू। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बने रहिए। 30 का सेट होता है। मसल का विज्ञान कहता है कि जो भी हम 30 बार करेंगे उससे मसल क्वालिटी बेहतर होती है। चलिए पल्स कीजिए, बर्न को महसूस कीजिए। अगर आप एंकल वेट बांधेंगे तो बेहतर है और रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे हम VMO। ये एक जरूरी मसल होता है और घुटने को अंदर से सपोर्ट करता है। मैं हमेशा दोस्तों से कहती हूँ कि आपको मसल ग्रुप को समझना चाहिए और फिर करना चाहिए। तो मैं VMO नीचे वाले पैर का कर रही हूँ। आपको इसको पकड़ना है और शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बने रहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू। 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बर्न को महसूस कीजिए। 26 27 28 29 30 बने रहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3। थोड़ा सा पल्स कीजिए। कम ऑन। 5 और 4 और 3 और 2 और रिलैक्स। ब्रेक लीजिए। VMO मसल दाहिने पैर का, तो घूम जाइए। ऊपर वाला पैर आगे रखिए,
होल्ड कीजिए या कुशन पर रखिए। नीचे का पैर फ्लेक्स कीजिए। 30 का सेट होता है तो शुरू करेंगे। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बने रहिए। स्टे स्टे स्टे। बर्न के मजे लीजिए, ये आपके घुटने को अंदर से बचाता है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और बने रहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 और पल्स कीजिए। बर्न के मजे लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स। ब्रेक लीजिए। अब अगर आप चाहें तो कुशन ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। पीठ पर लेट जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए और हम क्वाड्रिसेप्स को मजबूत बनाएंगे। आप चाहे तो अपने लंबर को सपोर्ट कर सकते हैं। दाहिने पैर को ऊपर ले जाइए। पहले आप सिर्फ पॉइंट और फ्लेक्स कीजिए, माइल्ड वार्म अप हो जाएगा। असल में करना यह है कि दाहिने पैर को सिर्फ 45 डिग्री एंगल में ऊपर और नीचे ले जाना है, बाएं घुटने के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बने रहिए। 10 9 8 7 आपकी क्वाड्रिसेप्स पटेला या नी कैप्स को बचाता है। 5 4 3 कंटिन्यू। 16 17 18 19 20 10 और 9 7 6 5 4 3 2 और बने रहिए। बर्न को महसूस कीजिए। आपको एंकल वेट बांधने चाहिए। आधा किलो या 1 किलो से शुरू कीजिए और 1.5 तक जा सकते हैं। थोड़ा पल्स कीजिए, घुटने के पास मसल बनाइए। पल्स पल्स पल्स। फैट को बर्न कीजिए। रिलैक्स। ब्रेक लीजिए। बायां पैर टो को पॉइंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बर्न को महसूस कीजिए। एंजॉय। 10 9 8 7 6 चंक को और अपने क्वाड्स को महसूस कीजिए। 4 कंटिन्यू। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बने रहिए। स्टे स्टे स्टे। थोड़ा पल्स कीजिए, मसल को महसूस कीजिए। रिलैक्स। ब्रेक लीजिए। अब हम ग्लूट्स पर काम करेंगे, तो घूम जाइए। मेरी सलाह है कि हमेशा कुशन का इस्तेमाल करें और उसे उस घुटने के नीचे रखिए जिसका वर्कआउट आप ना कर रहे हो। हथेली कंधों के नीचे, घुटने हिप्स के नीचे। चलिए शुरू करें। बाएं पैर से शुरुआत करेंगे। ये ग्लूट्स मैक्सिमस के लिए होते हैं, तो इस तरह पीछे मत आइए। आधे रास्ते जाइए और किक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बने रहिए। कंटिन्यू। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बने रहिए। थोड़ा पल्स कीजिए, बर्न को महसूस कीजिए और ऊपर जा सकते हैं। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ घुटने को आधार देने के लिए तकिया लीजिए। घुटनों और हथेलियों के बल आइए। अगर आपका मैट बहुत मोटा है और आपको तकिए की जरूरत ना हो तो कोई बात नहीं। मेरी सलाह है कि आप दूसरे पैर को आधार दें क्योंकि आपके शरीर का वजन उस पर जाता है। ओके, पूरी तरह नीचे आकर वक्त बर्बाद मत कीजिए और ऊपर जाएंगे तो पैर खोलिए मत। ये ग्लूट्स मैक्सिमस है, मसल को समझिए। शुरू कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 किक 11 किक 12 किक 13 14 15 और बने रहिए। आप अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई फास्ट म्यूजिक। शुरू कीजिए। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और बने रहिए। बर्न के मजे लीजिए। पैर लड़खड़ाने दीजिए। ऊपर ढकेलिए। थोड़ा पल्स कीजिए। रिलैक्स। ब्रेक लीजिए। अब बारी है ग्लूट्स मीडियम की।
कोलैप्सिंग काइनेटिक चेन से बचाने के लिए तो हम पैर को बगल में ले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ऊपर ले जाइए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बर्न के मजे लीजिए। स्टे 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 स्टे, बर्न को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अगर आप इन एक्सरसाइजेस के लिए नए हैं और आप 30 काउंट तक नॉन स्टॉप नहीं कर पा रहे तो आप 15 काउंट में पैर बदल सकते हैं। दूसरा पैर कीजिए और फिर से इस पैर पर। तो बाएं पैर के लिए थोड़ी एनर्जी बचा कर रखिए और दाहिना पैर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बने रहिए। बर्न 10 9 8 7 6 5 4 3 2, रिलैक्स। अब सेट पूरा करेंगे। हम ग्लूट्स मीडियस कर रहे हैं। ग्लूट्स की 3 मसल्स होते हैं, मैक्सिमस जो हमने अभी किया, मीडियस जो हम अभी कर रहे हैं और मिनिमस जो हम इसकी बात करेंगे। तो स्माइल कीजिए और करते रहिए। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ऊपर रहिए। थोड़ा पल्स कीजिए, बर्न को महसूस कीजिए। स्टे, रिलैक्स। दूसरी तरफ अब हम दाहिने पैर से शुरू करेंगे। चलिए 1 2 3 4 और एनर्जी लाइए। 5, बने रहिए। 6 7 8 9 10 और 5 और 4 और 3 और 2 और 1 और बने रहिए। बर्न कीजिए, घुटने बचाइए। अगर आपको सेक्सी दिखना है तो बैठकर नहीं हो पाएगा, बने रहिए। थोड़ा पल्स कीजिए, रिलैक्स। तकिए को हटा दीजिए, बालासन में जाएंगे। ब्रेक लीजिए। अब बारी है ग्लूट्स मिनिमस की। ग्लूट्स का सबसे छोटा हिस्सा जो यहाँ होता है वो ग्लूट्स मीडियस के साथ काम करता है। तो आपको सीधे लाइन में रहना है। अंडर आर्म से लेकर हिप तक एक लाइन में रहना है। ऊपर का पैर आगे ले जाइए और घुमाइए तो आपका टो जमीन को छुएगा और एड़ी ऊपर की तरफ होगी। और हम शुरू करेंगे। आपको यहाँ खिंचाव महसूस होना चाहिए। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बने रहिए। मेरे पैर को देखते रहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ आगे ना जाऊँ, नहीं मैं पीछे जा रही हूँ। पैर को थोड़ा और घुमाइए। रिलैक्स। चलिए सेट पूरा करेंगे। खुद को मजबूत बनाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बने रहिए। कोई नहीं रोकेगा। कम ऑन, थोड़ा और घुमाइए। बर्न को महसूस कीजिए। स्टे स्टे स्टे। मेरे लिए थोड़ा सा पल्स कीजिए। बर्न कीजिए, बर्न कीजिए। रिलैक्स। और दूसरी तरफ ग्लूट्स मिनिमस, आपको सही मसल महसूस होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप पैर को ऐसे रख रहे हैं तो आप ग्लूट्स मीडियस पर काम कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन आप बार बार उसी मसल पर काम कर रहे हैं। जब आप पैर को घुमाएंगे तभी आपको महसूस होगा। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6, टो नीचे, एड़ी ऊपर। 8 9 10 और 11 और 12 और 13 और 14 और 15 और वो स्टे स्टे स्टे। बर्न के मजे लीजिए। 10 6 5 4 3 2, कंटिन्यू। 16 17 18, एड़ी ऊपर। 20 21 22 23 24, बस हो गया। 26 27 28 29 30, बने रहिए। चलिए घुमाइए, पेट को अंदर खींचिए, पैर को घुमाइए। स्टे, थोड़ा पल्स कीजिए, मसल को बर्न कीजिए और रिलैक्स। घूम जाइए, पैरों को पकड़िए, दोनों तरफ रॉक कीजिए, पकड़े रखिए, उस मसल को महसूस कीजिए, सांस लीजिए। और अगर आपको ठीक लगे तो तकिया लीजिए, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। आप चाहे तो गर्दन के नीचे छोटा नैपकिन या तौलिया रख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो।
आपके फिटनेस को नजर में रखते हुए आप एक पैर के आगे जाइए। इसे एक मसल को दूसरे मसल से अलग करना भी कहते हैं। हम बाएं पैर पर जाएंगे और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, रिलैक्स। अब दाएं पैर पर जाएंगे और बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स। अगर आपको थोड़ा मुश्किल करना है तो मेरे साथ टोज पर आइए। 1, आप घुटने को मोड़ सकते हैं। 2, A, 2, B। पीठ का इस्तेमाल मत करें, बम चीक्स को अंदर खींचिए। 3, B, 4, A, 4, B, 5, A, 5, B। अंदर खींच कर रखिए। 6, A, 6, B, 7, A, 7, B, 8, A, 8, B, 9 और 9। अच्छा सा म्यूजिक चलाइए, मजे लीजिए, इसे सरदर्द की तरह मत कीजिए। और आखिरी 5, बने रहिए। आखिरी 4 और आखिरी 3, कम ऑन। आखिरी 2 और आखिरी बार, रिलैक्स। 15 हो गए और 30 का सेट होता है, उसे पूरा करते हैं। 16 और 17 और 18 और 19 और 20 और अगर आप चाहें तो हिप को होल्ड कीजिए। 21, 22, 23, 24, टोज पर रहिए, ऊपर ऊपर। 25, 26। अपना पसंदीदा म्यूजिक चलाइए, मजे लीजिए और इसे सर दर्द मत बनाइए। ये था 28, 2 और 29, एक और बाकी है। 30, रिलैक्स। ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज को मजे से करना चाहिए। आपका मन खुश होना चाहिए, उसे हैप्पी हार्मोन्स बनाने चाहिए। अब हम स्टैटिक वर्जन करेंगे, इसे आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। ये प्लैंक जैसा होता है, तो आप बस पैर ऊपर ले जाएं और बने रहें और बर्न होने दीजिए। पैर लड़खड़ाने दीजिए, क्वाड्स, ग्लूट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। ब्रेक लीजिए। बायां पैर ऊपर जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। फिर से एक बार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। दूसरी ओर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। स्क्वीज, ब्रेक लीजिए। ओके, अब आप तकिया ले सकते हैं, उसे घुटनों के बीच रखिए जैसा मैंने बताया था। ये आपका VMO है, तो हमें VMO को मजबूत बनाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना भी महसूस हो रही हो सकती है। अब मानिए यहाँ से कोई तकिया खींच रहा है और आप उसे दबा रहे हैं। उसे टग ऑफ वॉर की तरह ले मेरे हाथों और पैरों के बीच। तो सांस लीजिए, कम ऑन। टाइट रखिए और तकिए को खींचिए। VMO को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आप एक छोटा सॉफ्ट बॉल भी ले सकते हैं या फिर आप एक तौलिए को रोल करके यहाँ रख सकते हैं, लेकिन तकिया बेहतर होता है। राउंड 2, घुटनों को तकिए पर दबा कर रखिए और खींचिए। देखिए मैं बहुत जोर से खींच रही हूँ। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। लंबी सांस लीजिए और महिलाओं के लिए वो कीगल कर सकती हैं या वजाइनल मसल को ऊपर खींचिए। तीसरी बार सांस लीजिए, अंदर खींचिए और खींचिए। पेल्विक फ्लोर मसल को होल्ड कीजिए, पेल्विक फ्लोर को मजबूत करेंगे। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। 2 और। सांस लीजिए, छोड़िए, चलिए जोर से स्क्वीज कीजिए। पेल्विक फ्लोर को होल्ड कीजिए। आपका पूरा पेल्विक फ्लोर मजबूत हो रहा है और साथ ही VMO यानी घुटना। रिलैक्स। आखिरी बार सांस लीजिए, खींच कर रखिए, बने रहिए। 3, 2, 1, रिलैक्स। ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए।
ओके, अब ये भी मैट पिलाटेस का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो लाम्बर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हाथों से डायमंड बनाइए और लाम्बर को नीचे रख दीजिए। पैर ऊपर उठाइए और इस तरह घुमाइए। इसका व्यास एक बाल्टी जितना है। तो हमें ये नहीं करना है, ये पेल्विक हो जाएगा। हम नी एंड ग्लूट स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं लोअर बॉडी। तो चलिए शुरू करें। 15, 14, मैंने टो पॉइंट की है। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, छोटे सर्कल, 5, 4। अगर आपने एंकल वेट बांधे हैं तो जाहिर है धीरे करेंगे। 2, 1, एंटी क्लॉक। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। अच्छा गोलाकार बनाइए। 8, 7, 6। आपके घुटने के पास के हर मसल को मजबूत बनाता है। 3, 2, 1। और अगर आप मेरी तरह फिटनेस के आदी हैं तो 45 डिग्री में रखिए। मेरा पैर बाहर है। क्वाड्रिसेप्स को बर्न करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। थोड़ा पल्स कीजिए, करते रहिए। किल इट अप, किल इट अप। अगर आप मसल पर ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा। रिलैक्स। अब दाहिना पैर ऊपर पॉइंट करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। बॉडी को हिलाइए नहीं, सिर्फ पैर हिलाना है, बिल्कुल ऐसे। 4, 3, 2, 1, एंटी क्लॉक। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और बने रहिए, बर्न होने दीजिए। क्वाड को महसूस कीजिए, थोड़ा पल्स कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। और बने रहिए दोस्तों, बर्न को महसूस कीजिए। पेट अंदर रखिए, लंबर को पीछे ले जाइए, हमेशा अंदर खींच कर रखिए। रिलैक्स। हमेशा ध्यान रहे कि पेट अंदर खिंचा हुआ होगा। आप लोअर बैक का ख्याल रख रहे हैं। अब हैमस्ट्रिंग की बारी या काफ। टो नीचे की तरफ और एड़ी ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आमतौर पर पुरुष और लंबे लोगों के हैमस्ट्रिंग्स बहुत सख्त होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, एंटी क्लॉक। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें नीचे जाने के बजाय हैमस्ट्रिंग है तो आपको खींचना है। अगर आपका शरीर लचीला है तो यहाँ कीजिए, नहीं तो यहाँ खींच कर रखिए। स्ट्रेच को महसूस कीजिए। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं तो हल्के से ढकेलिए, बिल्कुल हल्के, और बने रहिए। 10, 6। और मेरे लचीले दोस्त आगे बढ़ सकते हैं। नाक को घुटने पर टिकाइए, बने रहिए, यहाँ से पकड़िए। रिलैक्स। बायां पैर, टो को फ्लेक्स कीजिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंटी क्लॉक। 15, 14, 13, खींच कर रखिए। हैमस्ट्रिंग्स और काफ को एक्टिवेट होता महसूस कीजिए। 11, 10, 9, एनर्जी के साथ चलिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैमस्ट्रिंग्स हमें खींचने चाहिए। आप चाहे तो कोई स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लचीले हैं तो यहाँ पकड़िए, घुटने को ढकेलिए। अगर आपका घुटना रिलैक्स होकर वापस आ रहा हो और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, 5, 4, 3, 2, इस तरह पकड़िए। रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, ब्रेक लीजिए। ओके, अब आप योगा स्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमें बांधना है। देखिए ऐसे, मैं इसे लपेट रही हूँ। आप घर पर पड़ा हुआ पुराना दुपट्टा भी ले सकते हैं। योगा में इसे हस्त पादंगुष्टासन कहते हैं। फिजियो में इसे SLR कहते हैं या स्ट्रेट लेग रेज कहते हैं। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं, आपको बस हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे खींचते रहना है। कोहनी नीचे रखिए ऐसे, और अगर ये टाइट है तो एक हथेली का इस्तेमाल करके खींचिए। देखिए
और अगर इतना ज्यादा टाइट नहीं है तो खिंचाव महसूस कीजिए। सांस लीजिए, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, इससे सारा दर्द निकल जाता है। सांस लीजिए। एक और। रिलैक्स। ऐसे ही हस्त पादंगुष्टासन या SLR स्ट्रेट लेग रेस। आपको इसे कम से कम 10 बार करना चाहिए अगर आपका घुटना पहले से ही आपको तकलीफ दे रहा हो। तो फिर से खींचिए, ध्यान रहे बॉडी के हिसाब से कीजिए, हैमस्ट्रिंग को ज्यादा मत खींचिए। वक्त लगता है, वो धीरे धीरे खुलता है। आप उसे हल्के से ढकेल भी सकते हैं, ऐसे। मेरा पैर मेरी तरफ है, इसे फ्लेक्सिंग कहते हैं। बने रहिए। रिलैक्स। पैरों के साथ काम करने का सबसे आसान तरीका, पैरों के लिए एक पॉइंट है और एक फ्लेक्स है और एक है फ्लॉइंट। अब दाहिना पैर ऊपर ले जाइए, इसे फ्लॉइंट कहते हैं। बने रहिए, स्ट्रेच महसूस कीजिए। ये फ्लेक्स है। अब थोड़ा कूल डाउन करेंगे। बने रहिए। और मैंने मेरे पैर को पॉइंट किया है, लेकिन मेरा टो मेरी तरफ है। फ्लॉइंट। बने रहिए। 5, 4। हर एक मसल को, हर छोटे छोटे जॉइंट्स को एक्टिवेट कीजिए। इससे आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिलती है आपकी रॉम के साथ। रेंज ऑफ मोशन। फिर से, ये है पॉइंट, ये है फ्लेक्स। पैर को पॉइंट कीजिए और टो आपकी तरफ। टो को फ्लेक्स कीजिए। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। एक बार फिर टो को पॉइंट कीजिए, फ्लेक्स। हैमस्ट्रिंग्स और काफ को महसूस कीजिए। पैर को पॉइंट कीजिए और टो को फ्लेक्स कीजिए। हर एक मसल को महसूस कीजिए। मैं हर एक मसल को हिला सकती हूँ। रिलैक्स। पैरों को पकड़िए और दोनों तरफ झूलिए। रिलैक्स। दाहिनी हथेली को नाभि पर रखिए। थोड़ा कूल डाउन करेंगे। जब सांस लेते हैं तो पेट ऊपर आता है, सांस छोड़ते समय पेट नीचे जाता है। अगर आपकी ग्लूट्स में दर्द है तो आप आसान तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं शवासन में जाने से पहले। फिर से पैरों को पास में पकड़िए और आंखें बंद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस लोअर बॉडी, नीज और ग्लूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लाइव रिकॉर्डेड सेशन के अंत में आ पहुँचे हैं। आशा है आपको पसंद आया। अगर कल को या शाम को आपके घुटनों में दर्द है तो सिर्फ आइस पैक लगाइए और आप ठीक हो जाएंगे। मिलते हैं मेरे अगले लाइव रिकॉर्डेड सेशन में। मैं करिश्मा आपसे विदा लेती हूँ।